सर हर चुनाव में आप टीआरएस का साथ देते हैं, लेकिन ये बल्दिया के चुनाव में आप कहते हैं कि टीआरएस से हमारा नहीं है, फिर उधर वर्किंग प्रेसिडेंट कहते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? नहीं, हमारा टीआरएस से जहां हमारा मुकाबला है वह मुकाबला है। अभी तो यकीनन हमारा कोई टीआरएस से अलायंस नहीं है। खुद यहाँ जिस वार्ड में आज हमने पदयात्रा की है वहाँ यहाँ पर टीआरएस का कैंडिडेट है, तो यकीनन हम टीआरएस से हमारा मुकाबला होगा। अब हैरत की बात यह है कि टीआरएस के पावर मंत्री हम पर इल्ज़ाम लगाते कि हम क्या कहा जगदीश रेड्डी ने कि हम वो बीजेपी वालों को कहा आप मोदी ने ओवैसी से मुलाकात की। फिर कांग्रेस वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते और बीजेपी वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते। तो हैदराबाद की एक मशहूर कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो वही हाल हो गया है। तो चलता है, कोई बात नहीं, मुकाबला होगा, मुकाबला करेंगे हम, और हमको पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुकाबले में अल्लाह और आवाम हमको कामयाब करेगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने का अनाउंसमेंट किया था कुछ दिन पहले, तो क्या आप उस एंटी बीजेपी फ्रंट के साथ जाएंगे, केसीआर के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कई और तमाम पार्टियों को भी बुलाया? अब नहीं मालूम, बी टीम को लेंगे, नहीं मालूम। पूरी ताकत के साथ यहाँ पर इस बार नहीं, आप इनको बोलिए, क्या बोलिए? बीजेपी के नेशनल लीडर्स भी आ रहे हैं सर, पहली बार जीएचएमसी में ऑलरेडी उनके नेशनल, आज जावड़ेकर साहब भी आ रहे हैं सर। और उसमें सर ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई जो है वो देश प्रेमियों और देशद्रोहियों के खिलाफ है। उनका ये पोल एजेंडा है, वो इसी बात पर चुनाव लड़ने वाले हैं। खुद स्टेट प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि ये लड़ाई देश प्रेमी और देशद्रोही के बीच में। ऐसा है ना कि किसी बीजेपी के लीडर को अगर आप रात में उठा देंगे और बोलेंगे पहला नाम बोलो, बोलेगा ओवैसी, दूसरा नाम बोलो, बोलेंगे गद्दार, तीसरा नाम बोलो टेररिज्म, चौथा नाम बोलो पाकिस्तान, तो वो क्या कर सकते हैं? लोगों को आदत से मजबूर हैं। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि 2019 के बाद से उन्होंने तेलंगाना को और ख़ास तौर से हैदराबाद की आवाम को उन्होंने क्या फाइनेंशियल हेल्प की। सर वेस्ट बंगाल, एक मिनट सर, वेस्ट बंगाल के उस सवाल पे हमेशा आप बसते आ रहे हैं जो आपके यूपी के सदर ने जो बयान दिया। यूपी के सदर नहीं है वो हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। उनका जो बयान आया, मैं आपको फिर से पार्टी के तरफ से ऑफिशियली ये कह रहा हूँ कि हम बंगाल के यूनिट के लोगों से मीटिंग होने वाली है, क्योंकि म्यूनसिपल इलेक्शन आ गया, थोड़ा देरी हो गई। उनसे बात करके ही, उनसे पूरा फीडबैक लेके, उनका ओपिनियन लेकर ही हम एक कंसिडर्ड डिसीजन पर अराइव करेंगे और आपको बताएंगे। तो ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं? पहले तो मुझे अपनी यूनिट से बात करना है इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक से, और इलेक्शन लड़ने की जब बात होगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि जब हम डिसीजन लेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। सर, होम मिनिस्टर अमित शाह तमिलनाडु में है और उन्होंने प्रचार तमिलनाडु के लिए कैंपेनिंग भी शुरू कर दी है, तो आप किस तरह से देखते हैं उनका कैंपेनिंग? सुनिए, अब ये जीएचएमसी का इलेक्शन है, अब आप लोग ज्यादा बैटिंग राज्यों में कानून बनाने की बात हो रही है, लगातार विरोध हो रहा है लव जिहाद को लेकर, आपका क्या ओपिनियन है? क्या वाकई में? एक मिनट, देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज़्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा संविधान पढ़ लीजिए, आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट का ख़त्म कर देंगे आप, उसको ख़त्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। कोरोना की मारामारी की वजह से भारत में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, उनको नौकरियां दीजिए। आप नौकरियां नहीं दे सकते, जीडीपी ज़ीरो हो चुका है, आप उसके ताल्लुक से कुछ नहीं करते, तो देश के नौजवान जो बेरोज़गारी का शिकार हो चुके हैं, जो गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी बीजेपी कर रही है। सर, अब अंतिम सवाल है, नहीं, अंतिम सवाल
अहिक सुर पूछेंगे, अहिक सुर इंडियन आवे ठहरिए आप उनको। हाँ वो सब इम्पोर्टेंट है, बोलिए। Sir, how many seats will you be contesting in the GHMC elections as of now? I think between 52 and 55. I exactly don't have here, but between 52 and 50, but most probably 52. सर लव जिहाद का बड़ा चल रहा है और कई स्टेट उसको कानून में तब्दील करने की बात कर रहे हैं, और इसके साथ ही यूपी में काऊ कैबिनेट बनाने, एमपी में काऊ कैबिनेट बनाने की बात कही जा रही है। शिवराज सिंह चौहान देखिए आप जो बनाते बना लीजिए। बीजेपी से हमारा एक ही सवाल है कि आपने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन किया, अनटाइमली किया, जिससे भारत के करोड़ों गरीबों की नौकरियां जा चुकी हैं, नौकरियां कब देंगे? नौकरियां बताइए, आप किसको नौकरियां देने वाले हैं? अब तक कितनी नौकरियां आपने दी हैं? जो बेरोजगार हो चुके हैं 8-9 करोड़ लोग, आप बताइए इनका रोजगार क्या होगा? आप ही की मीडिया फ्रेटर्निटी में लोगों का ले ऑफ हो रहा है, उनको क्या करने वाले हैं? देंगे क्या? उनको भी कैबिनेट में जगह देंगे? उस कैबिनेट में बिठाएंगे लाके उन लोगों को? ये देश के सामने अहम सवाल है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। सर हमारे फोर्सेस ने टेररिस्ट लव जिहाद को लेके जो कानून बनाने की हम तो ये कह रहे हैं, खाली लव को फैलाइए, लव फैलाइए, बस लव फैलाइए, हेटर खत्म करिए। कितना हेटरेट करेंगे? अरे ये एक अजीब बात है कि लव भी होगा और जिहाद भी होगा, ये कैसा होगा भैया? हाँ, मोहब्बत की जिहाद अगर करना है तो मोहब्बत फैलाने का जिहाद हम कर सकते हैं। मोहब्बत फैलाइए, लव फैलाइए, कितना गर्मी पैदा करेंगे, कितना जहर फैलाएंगे? बस करिए ना, दिलों को जोड़ने का काम करिए मोदी जी। आपके दोस्त गिरिराज सिंह नहीं, हमारे आपके दोस्त हैं वो। सर यूपी के लॉ कमीशन चेयरमैन भी ये कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ना, किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ना लव जिहाद लेके आ रहे हैं, ड्राफ्ट अभी तैयार किया। मेरे भाई, उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 21, उनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए कि चॉइस इज नाउ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल मैरिज एक्ट का खत्म करेंगे क्या? बताइए, बोल दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट, स्पेशल मैरिज एक्ट इज देयर। व्हाट इज दिस? द कंट्री रिक्वायर्स जॉब्स, the youth require jobs. Migrant laborers are suffering throughout India. Economy is down. More people have become poor. You have more children who are child labor now. What is this Mr. Modi doing? What is his government doing? This is the question which each and every Indian is asking. But to divert the attention from their basic needs, the government is indulging in this sort of language, simple as that.